अब काफी टाइम से हम लोगों ने एक चीज की बात नहीं करी, वो है आईफोन 18 सीरीज। लाइक उसमें कितने बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं एज कम्पेयर टू आईफोन 17 सीरीज। एंड जो एंटायर आईफोन 18 सीरीज के रिगार्डिंग करंट लीक्स एंड रूमर्स चल रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना काफी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट करते हैं आईफोन 17 को भी परचेज कर ले या फिर वेट करें आईफोन 18 के लिए। लाइक जो चेंजेस होने वाले हैं उसके बारे में हमें कम से कम पता तो हो। सो इसी रिगार्डिंग आज की ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि आपको मैं बताने वाला हूँ 5 मेजर रीजंस कि आपको वेट करना चाहिए आईफोन 18 के लिए। एंड जो लास्ट पॉइंट है उसको बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से। अब जो आईफोन 17 इसमें भी एप्पल ने ऑलरेडी काफी बड़ा चेंज कर ही दिया था डिस्प्ले के रिगार्डिंग। इसमें आपको ऑल न्यू 120 हर्ट्ज देखने को मिल चुका था, जो कि नॉन प्रो मॉडल में पहली बार था। एंड इसी के साथ एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग वगैरह, मतलब इसकी एंड आईफोन 17 प्रो के डिस्प्ले में स्पेक्स वाइज कोई भी डिफरेंस नहीं है। बट एक चीज में काफी टाइम से बदलाव नहीं हुआ है, वो है यहाँ पे आपको जो है डायनेमिक आइलैंड का साइज मिलता है। अब पहले कुछ लीक्स एंड रूमर्स बता रहे थे जो आईफोन 18 प्रो मॉडल्स है उसमें आपको डायनेमिक आइलैंड का साइज कम देखने को मिलेगा बाय अप टू 35%। एंड वैसे इसकी ऑलरेडी फोटोज वगैरह भी रिवील हो चुकी हैं, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। तो काफी ज्यादा हाई चांसेस हैं इस चीज के, इस साल आपको स्मॉलर डायनेमिक आइलैंड देखने को मिल सकता है। बट हम तो बात कर रहे हैं आईफोन 18 मॉडल्स की। सो पहले ऐसा बताया जा रहा था स्पेशली 18 प्रो मॉडल्स में ये वाली चीज होगी, बट अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे जो रिसेंट रूमर निकल कर आया है उसके अकॉर्डिंग जो आईफोन 18 है उसमें भी आपको स्मॉलर डायनेमिक आइलैंड देखने को मिलेगा। मतलब इस चीज में एप्पल लिटरली कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं करने वाला है कि प्रो मॉडल में छोटा डायनेमिक आइलैंड होगा, नॉन प्रो में बड़ा अभी की तरह ही। दैट मींस आईफोन 18 में भी आपको यहाँ पे स्मॉलर डायनेमिक आइलैंड मिलेगा आईफोन 17, 16 के मुकाबले। ये काफी बड़ा चेंज दिखेगा, स्पेशली जब हम यहाँ पे डिस्प्ले को इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा एरिया दिखाई देगा हमें डिस्प्ले का। एंड ये चीज मेरे हिसाब से काफी रिफ्रेशिंग भी लगेगी, क्योंकि आईफोन 14 प्रो मॉडल से ही एग्जैक्टली सेम डायनेमिक आइलैंड कंटिन्यू होता आ रहा है। अच्छा, इसी के साथ जो ब्राइटनेस है उसमें भी काफी बड़ा चेंज हो सकता है। जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस को लेकर एप्पल की डिमांड है वो कुछ ज्यादा ही है, एंड कोई ब्रांड उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा अभी करंटली। इसका सिंपल सा मतलब है आईफोन 18 में भी हमें काफी ज्यादा हाई ब्राइटनेस देखने को मिल सकती है। एंड स्पेशली ऐसा बताया जा रहा है अब तक की इतनी ब्राइटनेस कभी भी नहीं आई है। ऑब्वियसली इंक्रीज तो होगी ही, बट काफी ज्यादा हाई नंबर से इंक्रीज हो सकती है। सो ब्राइटनेस के मामले में काफी ज्यादा बड़ा चेंज एक्सपेक्टेड है। हाँ, डिस्प्ले के बेजल्स की बात करें सो यहाँ पे जस्ट एग्जैक्टली सेम रहने वाले हैं जिस तरीके से आपको आईफोन 17 में एंड 17 प्रो मॉडल्स में देखने को मिलते हैं। इसके बाद आ जाता है अगला चेंज जो है कैमरा कंट्रोल बटन में, जो कि आपको आईफोन 16 मॉडल से देखने को मिलता है। अब क्योंकि एप्पल का जो कैमरा कंट्रोल बटन है वो कुछ ज्यादा फेमस नहीं हुआ, लोगों ने कुछ ज्यादा पसंद नहीं करा इसको, तो इसी वजह से एप्पल इसमें थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग करना चाहता है। एंड जिस तरीके से आपको करंटली इस वाले बटन में दो फंक्शंस देखने को मिलते हैं, लाइक कैपेसिटिव टच एंड इसी के साथ प्रेशर सेंसिटिविटी भी, तो अब आईफोन 18 मॉडल्स में यहाँ पे जो कैपेसिटिव फंक्शन है वो टोटली यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। आपको यहाँ पे जिस तरीके से नॉर्मल बटन बिहेव करता है वो वाला फंक्शन तो मिलता ही है, जो कि अभी करंटली भी है। एंड इसी के साथ प्रेशर सेंसिटिविटी भी, लाइक थोड़ा सा फोर्स टच करके यहाँ पे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, पर जो कैपेसिटी है वो टोटली एलिमिनेट हो जाएगा। अब वैसे तो आईफोन 17 मॉडल्स में ऑलरेडी काफी बढ़िया सेल्फी कैमरा हो चुका है, पहले से अपग्रेडेड है। पहले आपको जस्ट 12 मेगापिक्सल मिलता था, बट आईफोन 17 सीरीज में 18 मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। सो ये ऑलरेडी काफी अच्छा अपग्रेड था ही, बट इसको एप्पल फर्दर और ज्यादा इंप्रूव करने वाला है, क्योंकि एंटायर आईफोन 18 सीरीज में हमें मिलेगा 24 मेगापिक्सल का अपग्रेडेड सेल्फी कैमरा। अब वैसे आईफोन 17 के टाइम पे भी यहाँ पे जो लीक्स थे वो 24 मेगापिक्सल के थे, बट समहाउ एप्पल ने 18 मेगापिक्सल को इंक्लूड करा था। बट वो चीज कंप्लीट होने वाली है आईफोन 18 मॉडल्स में। डेफिनेटली आपको 18 मेगापिक्सल के मुकाबले जो कि अभी आईफोन 17 सीरीज में है और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगी, ज्यादा क्लैरिटी होगी फोटोज में। एंड मैंने भी ये चीज नोटिस करी है दैट 12 मेगापिक्सल के मुकाबले 18 मेगापिक्सल में डिफरेंस बहुत ज्यादा ह्यूज नहीं दिखता है शार्पनेस के मामले में। सो आई थिंक 24 मेगापिक्सल होने के बाद यहाँ पे हमें ज्यादा ह्यूज डिफरेंस दिख पाएगा। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट आईफोन की। परफॉर्मेंस की बात ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आईफोन 17 में थी A19 चिप, आईफोन 18 में होगी A20 चिप। डेफिनेटली आपको ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी, ज्यादा बेटर थर्मल मैनेजमेंट होगा। इसी के साथ मे बी एप्पल वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम इंक्लूड कर दे, जस्ट लाइक जिस तरीके से 17 प्रो मॉडल्स में है। हालांकि इस चीज के कोई भी अब तक रूमर्स नहीं है, बट एक चीज के काफी ज्यादा हाई चांसेस हैं, वो है रैम। सो करेंटली आईफोन 17 में तो 8GB रैम है एंड 17 प्रो में 12GB रैम, बट अभी आईफोन 18 सीरीज के सभी मॉडल्स में हमें 12GB रैम देखने को मिलेगी। लाइक यहाँ पे भी कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। हाँ, जो 18 प्रो मॉडल्स हैं उसमें भी 12GB रैम ही कंटिन्यू होगी, सो उनमें रैम बढ़ने नहीं वाली है। बट जो आईफोन 18 है उसमें भी यहाँ पे 12GB रैम हो जाएगी, अब फ्रॉम 8GB। इनफैक्ट जो नया आईफोन फोल्ड आने वाला है उसमें भी हमें 12GB रैम ही देखने को मिलेगी। सो यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात बन जाती है आईफोन 18 के लिए। अब वैसे अगर आप लोग जानना चाहते हो दैट आईफोन 18 प्रो मॉडल्स में कितने डिफरेंस रहने वाले हैं, स्पेशली यहाँ पे जो आईफोन का फोल्ड मॉडल होगा उसकी क्या खबरें हैं, मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो जरूर से बना दूंगा। वैसे क्रेडिबल लीकर्स के अकॉर्डिंग ये बात निकल कर आई है दैट इस साल के जो 18 प्रो मॉडल्स हैं वो कोई खास अपग्रेड नहीं होंगे,
क्योंकि हमने यहाँ पे हिस्ट्री में देख ही लिया अब तक जितनी भी आईफोन की A1 नंबर वाली सीरीज होती है वो कोई खास अपग्रेड होता ही नहीं है। जिस तरीके से आईफोन 12 उसके बाद 14 फिर 16 जबकि आईफोन 13 उसके बाद 15 एंड पिछले साल की 17 सीरीज काफी तगड़े अपग्रेड थे। इसी तरीके से यहाँ पे जो आईफोन 17 है इसके मुकाबले भी आईफोन 18 कोई बहुत ज्यादा मेजर अपग्रेड नहीं होगा, पर जो भी मेजर डिफरेंसेस थे आपको मैंने बता दिए। एंड बाकी इसके अलावा मे भी हो सकता है एप्पल जो इंटरनल फीचर्स ऐड करता है नई सीरीज में, कुछ तो लिमिटेड फीचर्स होते हैं जो कि पुरानी सीरीज में नहीं आते हैं, वो तो यहाँ पे रहेंगे ही। लाइक स्पेशली कैमरा वगैरह में एप्पल कुछ नए फीचर्स तो ऐड हमेशा ही करता है। चलो बात करते हैं फिफ्थ रीजन की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकेस अगर आप लोग वेट कर ही रहे हो तो इस साल का इंतजार थोड़ा ज्यादा लंबा है, क्योंकि इस साल सितंबर में आईफोन 18 लॉन्च नहीं होने वाला है, क्योंकि सितंबर में आपको आईफोन के प्रो मॉडल्स इसी के साथ जो फोल्ड है वही देखने को मिलेंगे। एंड हाँ, जो आईफोन का एयर मॉडल है उसका सक्सेसर आईफोन एयर 2 वो भी देखने को मिल सकता है। पर जो आईफोन 17 का अगला मॉडल आईफोन 18 लॉन्च होगा वो होगा अगले साल, मतलब 2027 में, एंड वो भी फेब या फिर मार्च के महीने में। लाइक जिस टाइम पे पिछले साल आईफोन 16e लॉन्च हुआ था एंड इस साल आईफोन 17e, उसी टाइम पे जब आईफोन 18e लॉन्च होगा तो उस टाइम पे एप्पल जो आईफोन 18 है उसको लॉन्च करेगा। सो आप देखेंगे अभी से ले दे के लगभग 11 महीने का इंतजार है, जो कि काफी लंबा समय है। तो इसमें दो तरह के लोगों को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। पहले तरह के लोग जो कि इंतजार नहीं कर सकते हैं, जिनको भी फोन परचेज करना है, और जो लोग सोच रहे थे सितंबर में जिस तरीके से हर साल पुराने आईफोन मॉडल का प्राइस ड्रॉप हो जाता है, इस साल भी आईफोन 17 का हो जाएगा, तो उस टाइम पे हम क्यों ना इसको परचेज कर लें डिस्काउंट में। मतलब जो लोग वेट तो नहीं कर सकते हैं बट सोच रहे थे मे बी सितंबर में हमें डिस्काउंट मिल जाए, थोड़ा बहुत यहाँ पे स्ट्रेच कर लें, वेट कर लें, तो ऐसा होने के चांसेस काफी ज्यादा कम है, क्योंकि आईफोन 18 लॉन्च नहीं होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो आईफोन 17, 16 इनकी एमआरपी भी कम नहीं होगी। तो हो सकता है फिर उस टाइम पे आईफोन 17 वगैरह उसी प्राइस पे मिले, फिर आपको कुछ माइनर डिस्काउंट जरूर से देखने को मिल सकता है। बट वो वाली चीज बिल्कुल भी नहीं होने वाली है कि आईफोन 17 50-55 हजार रुपए के आसपास आपको देखने को मिले। तो इनकेस अगर आपको आईफोन 17 परचेज करना ही है, आप लोग 11-12 महीने का इंतजार नहीं कर सकते हो लाइक अगले साल तक के लिए, देन मैं कहूंगा अभी कोई ठीक ठाक सा ऑफर देख के परचेज कर लीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अब वहीं जो लोग वेट कर सकते हैं उस टाइम पे आईफोन 18 को खरीदेंगे या फिर डिस्काउंटेड आईफोन 17 को। अब आपको ऑलरेडी पता चल ही गया दैट आपको वेट ज्यादा करना पड़ेगा, अगर आप उसमें भी यहाँ पे कंफर्टेबल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन उस टाइम पे आपके पास दो ऑप्शंस तो होंगे ही, लाइक आईफोन 18 को परचेज करना या फिर डिस्काउंटेड आईफोन 17, क्योंकि आईफोन 18 के लॉन्च के बाद तो ऑब्वियसली आईफोन 17 की एमआरपी कम हो ही जाएगी, उसी के साथ आईफोन 16 वगैरह की भी। बट क्योंकि उस टाइम पे फ्लिपकार्ट की बीबीडी सेल नहीं होगी तो अगेन चीजें थोड़ी सी स्केप्टिकल हो जाएंगी, एंड हो सकता है फिर 2027 के सितंबर में हमें आईफोन 17 पे कोई बहुत ज्यादा अच्छी डील देखने को मिल पाए, या फिर मे बी जिस तरीके से फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन की समर सेल आती है मई के महीने में, उसमें भी आपको आईफोन 17 अच्छे खासे डिस्काउंट पे देखने को मिल सकता है। सो आईफोन 18 या फिर डिस्काउंटेड आईफोन 17 दो ऑप्शंस तो होंगे ही, इसी के साथ थर्ड ऑप्शन भी होगा, वो है आईफोन 18e का। हाँ, जो ई मॉडल्स होते हैं उसमें आपको एक कैमरा देखने को मिलता है, काफी सारी लिमिटेशंस होती हैं, तो टोटली आपकी चॉइस है। मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा या तो आप आईफोन 17 को परचेज कर लेना ओवर आईफोन 18e या फिर लेटेस्ट आईफोन 18। बाकी आईफोन 18e में 120 हर्ट्ज भी आएगा या फिर नहीं हमें नहीं पता है। सो इन केस अगर एप्पल स्प्लिट लॉन्च स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है, जो कि 99% चांसेस है होने वाली है, तो इस बार का इंतजार काफी ज्यादा लंबा होने वाला है आईफोन 17 को डिस्काउंटेड प्राइस पे परचेज करने के लिए। बाकी अगले साल के बाद फिर चीजें वही उसी फ्लो में होती जाएंगी, क्योंकि जस्ट आपको फिर वो एक साल का ही वेट करना पड़ेगा हर बारी, एंड क्योंकि अगली बीबीडी सेल के पहले ऑलरेडी जो आईफोन का नया मॉडल है वो आ चुका होगा, देन फिर नॉर्मली डिस्काउंट मिल जाया करेगा लाइक अगली साल की सेल में, तब तक आईफोन 18 लॉन्च हो चुका होगा, तो 17 पे डिस्काउंट मिल सकता है फिर अच्छा खासा। एंड उसी तरह 2028 में अगर सेम तरीके से एप्पल फॉलो करता है, सो फेब या फिर मार्च के टाइम पे आईफोन 19 लॉन्च हो जाएगा, और उस टाइम पे आपको आईफोन 18 पे भी अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है फिर। बाकी देखते हैं एग्जैक्टली चीजें किस तरीके से रहने वाली हैं, एंड आप लोगों के इस पे क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। एंड आप लोग क्या प्रेफर करोगे, आईफोन 17 को अभी खरीदना या फिर इतने लंबे समय तक वेट करना। वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगाए तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर न्यू से मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स है फिर क्वेरीज हैं, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।